भगवान भोले का सबसे प्यारा प्रसाद बेलपत्र, जिसके अर्पण से हो जाते हैं शिवजी प्रसन्न। इस बेलपत्र के मिलने से खुल जाती है भक्त की किस्मत। 5 और 9 पत्तियों के बेलपत्र की सबसे अनूठी कहानी। सावन और फिर भगवान शिव के पूजन की बात आए और बेलपत्र की चर्चा न हो, ऐसा नामुमकिन है। महीना सावन का है और जगह जगह शिवजी के अभिषेक और वंदन की धूम है। पूजन में उन्हें बेलपत्र अर्पित करके प्रसन्न किया जा रहा है। कहा जाता है कि दर्शनम बिल्व पत्रस्य परशुनम पाप नाशनम, अर्थात बेल का पत्र दर्शन कर लेने मात्र से पापों का शमन हो जाता है। ज्यादातर जगहों में 3 पत्ती वाले ही बेलपत्र पाए जाते हैं, लेकिन आज हमारी इस रिपोर्ट में देखिए एक ऐसी जगह जहां पाए जाते हैं 3 से अधिक पत्ती वाले बेलपत्र। देखिए ये रिपोर्ट। बेलपत्र की उत्पत्ति मां भगवती के पसीने की बूंद से मैकल पर्वत पर मानी जाती है। वहीं भगवान भोलेनाथ को ये भोजन के रूप में अत्यंत प्रिय है। इसीलिए भगवान शिव का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना बेलपत्र के पूरा नहीं माना जाता। भगवान शिव का अभिषेक हो या सावन सोमवार की पूजा, हर अनुष्ठान में इसका महत्व होता है। बेलपत्र सामान्य तौर पर 3 पत्तियों के होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मंडला जिले की हृदय नगर की शिव वाटिका में जो बेलपत्र पाए जाते हैं, इन बेलपत्र में 5 और 9 पत्तियां तक होती हैं। माना जाता है कि किसी को यदि 3 से ज्यादा दलों वाली बेलपत्र मिल जाए तो उसे भगवान शंकर को चढ़ाने के बाद उसके हर रुके हुए काम संपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे पेड़ भारत में लाखों में एक पाए जाते हैं। ये पेड़ ज्यादातर नेपाल में मिलते हैं। मंडला जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर हृदय नगर में करीब 50 साल पुराना एक ऐसा ही पेड़ है, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। इस पेड़ के दर्शन करने और इसकी पत्तियों की चाह में शिव के भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं और 3 से ज्यादा पत्र वाले बेल की पत्ती तोड़ कर ले जाते हैं। त्रिदिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रययुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, जिसमें 3 दल हों, ब्रह्मा विष्णु महेश, सतो रजो तमो गुण, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नाश करने वाला। और भगवान को भी 3 का अंक बड़ा ही प्रिय है। वैसे तो पौराणिक दृष्टि से महत्व 3 पत्र का ही है, फिर भी जब संसार की उत्पत्ति हुई तो अर्धनारीश्वर स्वरूप में अर्थात योनि स्वरूपा माँ जगदम्बा और लिंग स्वरूप शिव से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, इसलिए आदि देव और आदि शक्ति कहलाई। तो भगवान शंकर से जो उत्पन्न जितने भी तत्व हैं, तो शिव कहते हैं कि अगर मुझ में समाहित हो रहे हो तो पूर्ण समर्पित हो जाओ। इसलिए शिव जी में जो भी चीजें चढ़ती हैं पूर्ण समर्पण भाव से। आयुर्वेद चिकित्सा में इसके खास महत्व के चलते अब इसकी खेती भी बहुत से इलाकों में की जाने लगी है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी की ललाट से पसीने की बूंद से उत्पन्न हुए बेलपत्र के पेड़ में महालक्ष्मी का वास माना जाता है। वहीं वृक्ष की जड़ में गिरजा, तने में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षायनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी देवी वास करती हैं। भगवान शंकर के त्रिनेत्र और त्रिशूल के साथ ही 3 लोकों के स्वरूप बेलपत्र के 12 दलों वाली पत्तियों की 12 ज्योतिर्लिंग जैसा महत्व दिया जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है। ये भगवान शिव में अर्पित करने वाला बेलपत्र है। इसकी अपवाद स्वरूप ये वृक्ष यहाँ पाया जाता है। 3, 5, 6, 7 सारी 21 तक की संख्याओं की बेलपत्ती यहाँ पाई जाती हैं, जो कि भगवान शिव में चढ़ाकर लोग अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। थैंक यू। लिए थे जब से लगा हुआ है 50-60 साल और पहले से, और इसका महत्व धार्मिक बहुत महत्व है। इसके दूर दूर से आदमी आते हैं पूजा पाठ के लिए। भगवान शिव में चढ़ाया जाता है इसको। कितनी पत्तियां मिलती हैं इसमें? 3 पत्ती मिलती हैं, 3 से फिर 6, 7, 9 और लास्ट 21 पत्ती तक जाती हैं इसकी पत्तियां। अभी और मतलब दूर दूर से लोग आते हैं? हाँ, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं पूजा के लिए, यहीं पर पत्तियां लेने के लिए। ये दुर्लभ झाड़ आपने कहीं से बुलवाया था? नहीं, आपके पूर्वजों ने मतलब खुद ब खुद उत्पन्न हुआ है। सावन में शिवजी को बेलपत्र बहुत ही प्रिय होते हैं। 3 पत्तियों वाले बेलपत्र तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन 4 पत्ती वाले बेलपत्र किस्मत वाले को ही मिलते हैं। कहा जाता है कि 4 पत्तियों वाले बेलपत्र बहुत ही चमत्कारी और अद्भुत होते हैं। ये 4 पत्तियों वाले बेलपत्र
दुर्लभ माना जाता है। इस तरह के बेलपत्र में यदि राम का नाम लिखकर उसे शिवजी को अर्पित कर दिया जाए तो उसका अनंत फल प्राप्त होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।